तो फाइनली आ चुके हैं मास महाराजा अजय देवगन की सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन, साथ में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के एक और नए एपिसोड में वापस। तो क्या कुछ भाई नए अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है एज ऑफ नाउ। देखो मैंने आप सभी को कल शाम को क्या बताया था कि यस यहाँ पे सिंघम 3 की बात करें एज अ मेकर्स की, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ थोड़ा 2 वीक्स आगे जाएं, 15 नवंबर को अपनी पिक्चर है वो रिलीज करें, यानी कि मतलब उनको सोलो मिले। तब तक भूल भुलैया 3 का भाई 3rd वीकेंड है वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ शोज़ अच्छे खासे मिल सकते हैं। बट क्या ये डेट सही रहेगी? देखो सबसे पहले दोनों की बात करें, भूल भुलैया 3 और साथ में सिंघम 3, बेस्ट डेट सबसे पहले क्लैश नहीं करना था, ठीक। सेकेंड यार अक्टूबर, भाई अक्टूबर खाली जा रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। अक्टूबर के स्टार्टिंग से 2 अक्टूबर कोई भी डेट आप पकड़ सकते थे, ये वाली डेट बेस्ट थी। बट अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो क्या ही कहा जा सकता है भाई इसके बारे में। जो कि भूल भुलैया 3 की बात करें भाई, वो तो कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंघम 3 की, सिंघम अगेन की। भाई मेकर्स आगे पुश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि गाइस हमें आज शाम तक शायद ये कंफर्म भी हो जाएगा कि दिवाली में आएंगे या फिर वो 2 वीक्स आगे पुश करेंगे। लेट्स सी, इंतज़ार रहेगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ पे अनीस बाज़मी भाई, उन्होंने कुछ बातें कही हैं इन दोनों के बारे में, उस पर नज़र डाल लेते हैं, बाकी बाद में क्लैश की बात करते हैं। भाई उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भाई जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि मैं अजय देवगन से बात क्यों करूं। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है ना ये सिंघम 3 के बारे में, क्लैश आपका इसमें क्या कहना है, क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा कि मैं अजय देवगन से भाई बात क्यों करूं, ये प्रोड्यूसर्स के बीच लिया गया एक व्यापारिक फैसला है और मैं तो सिर्फ एक डायरेक्टर हूँ, ये उन्होंने कहा है। ये भूल भुलैया 3 के भाई डायरेक्टर हैं। सिंघम अगेन की टीम चाहते हैं कि वो दिवाली पर ही अपनी फिल्म रिलीज़ करें। क्लैश कभी भी सही आइडिया नहीं होता, ये हमें भी पता है। एंड सेकंड, ये दोनों फ्रेंचाइजी मूवीज़ हैं, दोनों का तीसरा पार्ट आ रहा है, तो सभी को पता है कि भाई यहाँ पे ये क्लैश करना सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोई दोनों नई मूवीज़ होती जैसे कि एनिमल, सैम बादू ले लो आप, तो या हम बोल सकते थे कि यार चलो ठीक है। बट यहाँ पे भाई दोनों तीसरा पार्ट है, तो क्लैश का सही ऑप्शन भी नहीं है। ऊपर से दिवाली में क्लैश हो रहा है, कोई क्रिसमस नहीं है, कोई बड़े भैया छोटे भैया मैदान नहीं है। चलो ईद में आ गए फिर भी ठीक था, तो यहाँ पे ये थोड़ा तो गलत है। चलो अब मेकर्स के हाथ में सब कुछ, जो कि ये भी यही कहना चाहते हैं। एंड सिंघम अगेन की टीम चाहते हैं कि वो दिवाली पर ही अपनी फिल्म रिलीज़ करे। क्लैश कभी भी सही आइडिया नहीं होता। मैं जानता हूं कि हमने भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट 1 साल पहले अनाउंस कर दी थी, और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को कि सबसे पहले सिंघम 3 की बात करें, उन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट दिवाली के लिए ही किया था। बाद में वो थोड़ा पीछे आए, प्रीपोन किया, इंडिपेंडेंस उन्होंने कंफर्म किया, अगेन वो दिवाली जा रहे हैं। तो दोनों ने ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा गैप नहीं था। सबसे पहले भूल भुलैया 3 एंड उसके बाद सिंघम 3 वालों ने भी कंफर्म कर दिया था कि हम दिवाली में आ रहे हैं। चलो बाद में भाई उन्होंने प्रीपोन कर दिया। एंड आगे भाई उन्होंने कहा कि लेकिन हाँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि एक अच्छी फिल्म किसी खास तारीख की मोहताज नहीं होती। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े और रिलीज डेट के चक्कर में उलझने वाला मैं आखिरी इंसान हूँ, ये उन्होंने कहा है। ये सभी के लिए यार सेम ही है, इसका हिसाब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। मुझे बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं है। स्कूल में मैथ मेरा कमज़ोर था और फिल्म बनाते वक्त भी मुझे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन समझ में नहीं आते। देखो सबसे पहले जो उन्होंने बात कही है ना कि स्कूल में मेरा गणित कमज़ोर, मतलब मैथ कमज़ोर था एंड मुझे बॉक्स ऑफिस के नंबर समझ में नहीं आते। भाई मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, भाई डायरेक्टर को ना ये सब पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये पता नहीं है भाई, तो बॉक्स ऑफिस नंबर अगर पता नहीं है तो भाई आपको बड़ी फिल्म भी नहीं मिलेगी, फिल्में मिलना सडनली बंद हो जाएंगी। ये सब तो क्या है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपको बॉक्स ऑफिस का पता ही नहीं है क्या नंबर आ रहा है, पिक्चर कितना बिजनेस, कितनी कमाई कर रही है। कमाई देखकर ये पता चलता है कि पिक्चर कितनी बड़ी हिट है, ठीक। मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं बस एक अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो लोगों को मनोरंजन करे और साथ में पैसा भी कमा ले। अच्छा ठीक है, दोनों फिल्में अच्छी लग रही हैं, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अजय, अक्षय, रोहित मेरे करीबी दोस्त हैं, वो जानते हैं कि अनीस भाई कभी भी उन्हें फ़ोन करके रिलीज डेट बदलने के लिए नहीं कहेंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, हर फिल्म को अपनी तकदीर होती है। ठीक है भाई, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है।
एंड चलो दोस्त भी हैं अजय अक्षय, चलो ये उन्होंने पहले भी कहा था, एक पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो भाई ये भी खुश नहीं है डायरेक्टर साहब, जो कि आज हम भी खुश नहीं है कि बुल बुलैया 3 एंड सिंघम 3 का भाई क्लैश हो रहा है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो 15 नवंबर को यहाँ पे पिक्चर आ रही है सिंघम 3 आ सकती है, मतलब मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो यहाँ पे क्या बेनिफिशियल होगा। देखो सबसे पहले अगर ये दिवाली पे आती हैं तो क्लैश होगा, सिंघम 3 को 11,000 से ज़्यादा शोज नहीं मिलेंगे, 11 to 12,000 की इर्द गिर्द आप पकड़ लो अगर ये फर्स्ट हाफ तारीख को आते हैं। ठीक समझ में आ रहा है। अगर ये आती है 15 नवंबर को, मतलब कि 2 वीक्स हो जाएंगे तब तक बुल बुलैया 3 एंड सिंघम 3 अगर 15 तारीख को आती है तो बुल बुलैया 3 को भी अच्छा खासा भाई बेनिफिशियल है वो होने वाला, बिकॉज अब उनको 2 वीक्स भाई सोलो मिलेंगे, पिक्चर धमाकेदार भाई ओपनिंग ले लेगी एंड साथ में ओपनिंग के 2 वीक्स में धमाकेदार शोज काउंट है वो मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सिंघम 3 की। देखो अगर वो क्लैश करते हैं तो उनको 11-12 हज़ार से ज़्यादा शोज नहीं मिलेंगे, जो कि पिक्चर इससे ज़्यादा शोज डिजर्व कर रही है। अगर वो 15 तारीख को आते हैं तो पिक्चर को कहीं ना कहीं ओपनिंग डे के लिए 15,000 प्लस शोज हैं वो मिलने वाले हैं। ये आप अब भी कन्फर्म समझना, देखना जब पिक्चर आएगी हम एडवांस की डिस्कशन करेंगे। याद रखना अगर क्लैश हुआ तो भाई तुम्हारा भाई बता देगा कितने कितने शोज़ हैं, जो अबे बताया देखना ऑलमोस्ट राइट ही रहेगा। बोल रही थी कोई छोटी पिक्चर नहीं है कि भाई सिंघम को 15,000 शोज़ भी मिल जाएंगे ओपनिंग डे के लिए अगर दिवाली में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ 15 तारीख को आते हैं भाई, यहाँ पे क्या एडवांटेज होगा, एक ओपनिंग ज़्यादा मिलेगी, शो ज़्यादा होंगे, पोटेंशियल भी है, तो पिक्चर 50 करोड़ प्लस भी नेट कमाई कर सकती है अपनी ओपनिंग डे के लिए अगर टीजर ट्रेलर अच्छा निकला तो। अगर टीजर ट्रेलर अच्छा भी निकला, क्लैश भी हुआ, क्लैश होता है 1 तारीख, तो भाई ये नंबर शायद ना आए। क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा शोज नहीं होंगे, जैसे कि हमने भाई गदर 2 के टाइम भी देखा था, ओक्वेंसी 90 प्लस जा रही थी बट शोज ज़्यादा नहीं थे एंड यहाँ पे भी ऐसा सीन सिनेरियो हो सकता है। सेकंड जो गाइस नुकसान होगा, देखो बुल बुलैया 3 तो चलो ठीक है, सिंघम अगर 15 को आती है तो यहाँ पे 6 को आएगा पुष्पा 2, मैं झुकेगा नहीं साला, साथ में शावा, मतलब ये केवल 20 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 20 डेज़ का समय होगा यहाँ पे सिंघम 3 के पास कलेक्शन करने का। जब पुष्पा आएगी उसका नॉर्थ इंडिया में बचा रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हाइप है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि शोज़ ऑलमोस्ट चले जाएंगे। ऐसा ही सीन सिनेरियो हमने एनिमल के टाइम देखा था, वो पोटेंशियल था 600 करोड़ से ज़्यादा नेट कमाई कर सकती, जो कि गाइस वो नहीं कर पाई। तो ये कुछ भाई नज़ारा है, तो ये थोड़ा भाई नुकसान हो सकता है, थोड़ा टाइम कम मिलेगा बट जब देखो पुष्पा 2 आएगी, छावा आएगी, अगर दोनों के बीच में क्लैश रहेगा तो शो सडनली सिंघम 3 के भाई गिर जाएंगे। अगर पिक्चर अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी ना तब भी शोज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, 1000 से भी ज़्यादा कम शोज हो जाएंगे, 1000 से भी कम शोज आपने डे नंबर 23 डे नंबर 24 के आसपास। अभी देखोगे आप स्त्री 2 क्या बिजनेस कर रही है, आप सबके सामने ही है भाई, अपने डे नंबर 30 प्लस जा चुकी है और 8-9 हज़ार शोज़ हैं, क्योंकि सिंघम 3 के पास ऐसा नहीं होगा। अगर दिवाली में आते हैं तो 1 मंथ प्लस मिलेगा, ये एक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मेकर्स ने कई सारी अच्छी डेटें पीछे छोड़ दी, अभी अक्टूबर ही देख लो, शूटिंग भाई अभी चल रही है सिंघम 3 की। अभी मैंने कल की बात है वो एक तस्वीर निकल के सामने आई थी, वो बजरंगी टाइप का एक बंदा, उसको पूछ भी थी, मतलब क्या था यार समझ में नहीं आया भाई मेरे को। शूटिंग चल रही है 155 डेज़ प्लस हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 160 डेज़ के आसपास ये शूटिंग चल रही है सिंघम 3 की। भाई क्या बना रहे रोहित शेट्टी, लग रहा है कुछ नयापन है बट बाकी भाई कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए